दिया। उत्तरकाशी के धराली गांव के पास में फटे बादल ने 30 सेकंड में तबाही का सैलाब ला दिया। आसमान से आई आफत ने एक बेहद खूबसूरत गांव को मौत के मातम में तब्दील कर दिया। कैसे आया ये सैलाब, कैसे आई ये बादल फाड़ तबाही, रिपोर्ट देखिए। ये है उत्तरकाशी का धराली गांव, जहां प्रकृति की मार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक बादल फटने से खीरगंगा उफान पर आ गई। पहाड़ों से नीचे की ओर तेजी से बहता पानी और मलबा देखते ही देखते गांव में घुस गया। घरों की दीवारें ढह गईं, सामान बह गया और लोगों की जिंदगी एक पल में तबाह हो गई। कुदरत की मार के आगे हर कोई बेबस नजर आया। यहां का मंजर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं। मलबे और पानी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग डरे हुए हैं क्योंकि बारिश और भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। हाल में खीरगंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा, धराली में बादल फटने से हुई तबाही की घटना दिल तोड़ने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। तबाही के बीच उम्मीद की किरण भी दिख रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और आर्मी की टीमें जान जोखिम में डालकर राहत कार्य में जुटी हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें तेज हैं। टूटे रास्तों और बाधित संचार सेवाओं के बावजूद जवान जिंदगी को बचाने की जंग में जुटे हुए हैं। धराली में यह तबाही प्रकृति की चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बादल फटने और चट्टान खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। धराली से आई हाहाकारी तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उत्तरकाशी के धराली गांव में जिंदगी को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। घर, दुकान, होटल, होमस्टे सब बर्बाद हुआ। कई जिंदगियां तबाह हो गई। सैलाब की सलीटी चादर के अंदर दफन हो गई। चंद लम्हों में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। रिपोर्ट देखिए। सैलाब की बाढ़ में भयंकर तबाही। ताश के पत्तों की तरह बिखरे मकान। पत्थरों की आगोश में समा गए घर, दुकान।
पै गया। ए मेरी माँ की आपदा ऐसी कि बदल गई धराली की तस्वीर। जब एक सैलाब मुसीबत बनकर आया तो सिर्फ 35 सेकंड का वक्त था। पहाड़ी से भारी मलबा समेटे आपदा धराली गांव की तरफ बढ़ी। इस भयंकर तबाही के सामने जो भी दिखा मिटता गया। कई घर गिर पड़े, कई होटल आगोश में समा गए, कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और कुछ समय पहले जहां खुशनुमा मौसम था, सब कुछ चल रहा था, वहां पर पत्थरों का मलबा है। और ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है आपदा से ठीक पहले की और दूसरी तस्वीर आपको आपदा के बाद की दिखा रहे हैं। पहले सब कुछ ठीक था लेकिन बाद में सब खत्म हो गया। ये भयंकर तबाही धराली कभी नहीं भूलेगा। इस आपदा ने ऐसी तबाही मचाई है कि महीनों तक इससे उत्तराखंड उबर नहीं पाएगा। सैलाब का सितम धराली में हुआ है जो उत्तरकाशी में आता है। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर इधर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी इस प्राकृतिक आपदा के कारण खीर गंगा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी तेजी से आई कि खीर गंगा नदी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। धराली गांव के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से खीर गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ में बढ़ा और साथ ही भारी बारिश के साथ में पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर तेज गति के साथ में नीचे बहे, जिसने तबाही को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहां पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे। बादल फटने के बाद में खीर गंगा नदी में आए सैलाब ने धराली बाजार और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मलबे और पानी के तेज बहाव ने दर्जनों घर, होटल, होम स्टे और साथ ही दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बादल फटने के हादसों की तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे महज 20 से 30 सेकंड में बाढ़ और मलबे ने धराली बाजार को तहस नहस कर दिया। तबाही के इस मंजर से लोग खौफ में हैं क्योंकि भयानक सैलाब ने बड़ा दर्द दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तरकाशी की धराली में कैसे बादल फटने की घटना तबाही मचा रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महज 20 सेकंड में बादल फाड़ तबाही ने ऐसा कहर मचाया कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। कैसे जिंदगी इस सैलाबी सितम में जंग लड़ती हुई दिखी, इस रिपोर्ट में देखिए। ये उत्तरकाशी का धराली गांव है जो अब तबाही की तस्वीर बन चुका है। मंगलवार दोपहर खीर गंगा नाले के ऊपर बादल फटने से प्रलयकारी सैलाब आया। पहाड़ों से तेज रफ्तार के साथ पानी और मलबा नीचे उतरा
और 20 सेकंड में पूरा गांव तहस नहस हो गया। चीख पुकार के बीच लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस तबाही के बीच एक सुकून देने वाली तस्वीर भी आई है। ये शख्स मलबे से जिंदगी की जंग जीतकर बाहर निकला। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस कहावत को ये तस्वीर सच साबित कर रही है। यहाँ तक कि तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग लापता हैं। कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस भयावह मंजर के बीच राहत और बचाव कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। सेना के 150 जवानों की टुकड़ी, एनडीआरएफ की 4 टीमें, आईटीबीपी की 3 कंपनियां और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी पता चला है और मौके पे जिलाधिकारी और एसपी जो हैं वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जान माल की क्षति के भी आशंका है। जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है इनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई। हर्षिल के आर्मी बेस कैंप से महज 4 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ, जिसके बाद सेना ने 10 मिनट में ही बचाव शुरू कर दिया। अब तक 15-20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और घायलों को हर्षिल के आर्मी मेडिकल सेंटर में भेजा गया। मलबे में 40 से 50 घर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें बताती हैं कैसे खूबसूरत गांव मिनटों में मलबे का ढेर बन गया। धराली बाजार जो कभी पर्यटकों की रौनक से गुलजार था, अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। बारिश अभी भी जारी है, जिससे बादल फटने का खतरा बरकरार है। धराली में ये तबाही प्रकृति की चेतावनी है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।